अब आपको मुखातिब करवाना चाहती हूँ जिन लोगों ने यकीनन झारखंड के जो 24 जिले हैं और विशेषकर नीति आयोग ने जिन्हें आकांक्षी जिलों के रूप में चिन्हित किया है, वहाँ पर काम करने वाला एक फाउंडेशन है, उगम एजुकेशन फाउंडेशन। मेरा नाम संजय है और मेरी संस्था है उगम एजुकेशन फाउंडेशन। हमारी कोशिश ये है कि झारखंड में प्रत्येक लड़कियां, हर किशोरी, हर युवती एम्पावर हो, शिक्षित हो। इस एक संकल्प के साथ उगम काम कर रही है 2015 से झारखंड में। मैं डेटा और आंकड़ों के साथ शुरुआत ना करके एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करूंगा। एक हीरामुनी नाम की इस लड़की की कहानी है। ये लड़की झारखंड के किसी दूर सुदूर गाँव से आती है। ये लड़की एक आदिवासी परिवार की सदस्य है। इस लड़की के साथ ये बड़ी खूबसूरत बात है कि ये अपने गांव की हीरामुनी पहली लड़की है जो प्राथमिक विद्यालय में जिसका दाखिला हो पाया। उसने प्राथमिक विद्यालय में 5वीं तक की पढ़ाई तो पूरी की, लेकिन उस पढ़ाई को आप जानते हैं कि गाँव में जो प्राथमिक विद्यालय है, खासतौर पे सरकारी प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था क्रिटिकल थिंकिंग और तमाम तरह की बातें, लर्निंग आउटकम, लेकिन एक तरह का चैलेंज रहता है गाँव में, जिससे गुजर करके उन्होंने 5वीं तक पढ़ना लिखना, हिंदी पढ़ना लिखना तक सीख लिया था। और आगे की भी जो है राइट टू एजुकेशन होने के कारण एक अच्छी बात है कि हम विद्यालय का एक्सेस तो दे पा रहे हैं बच्चों को, तो ये वहाँ पहुँच पाती है। लेकिन लड़कियों का जो जीवन है उसमें अगर विद्यालय वो चली भी जाती है, गाँव की लड़कियाँ जो है वो विद्यालय चली भी जाती है, तो वहाँ पे बहुत तरह की जो है दूसरी समस्याएं होती है। जेंडर आधारित जो है बहुत तरह के भेदभाव होते हैं जिसका सामना करना पड़ता है। जब वो एडोलेशन एज में आती है, उस टाइम पर जब मासिक धर्म शुरू होता है, उस समय जो है ड्रॉप आउट के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, स्कूल छोड़ना पड़ जाता है क्योंकि पर्याप्त अवेयरनेस जो होनी चाहिए वो नहीं होती है। हमारा झारखंड जो है बाल विवाह में बंगाल और बिहार के बाद जो है हम नीचे से तीसरे स्थान पे आते हैं आज भी। तो बाल विवाह का संकट जो है हमारी लड़कियों के जीवन में बहुत पहले 15, 16, 17 साल में ही आना शुरू हो जाता है, जो कि उसके और शादी के तुरंत बाद बच्चे होते हैं तो वो पूरा जीवन ही जो है वो संघर्ष और कई बार जो है बहुत ही बुरे परिणाम की तरफ बढ़ जाता है। तो हीरामुनी के साथ इस तरीके की दिक्कत है, और ये सिर्फ हीरामुनी के साथ नहीं है। हीरामुनी जैसी जो है हजारों लाखों जो किशोरियाँ, बच्चियाँ हैं गाँव में, उनके साथ ये समस्याएं आज भी एग्जिस्ट करती है। आप जब गाँव में जाएंगे तो पाएंगे कि अभी भी जो है हमारे यहाँ की लड़कियाँ, हमारे यहाँ की महिलाएं जो है बहुत एनेमिक है। हाँ, एनीमिया का इशू उनके साथ बहुत ज़्यादा है, जिस पर हम बहुत गंभीरता से काम नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से। तो हम लोगों ने जब समझने का प्रयास किया झारखंड के गाँवों को, गाँव की लड़कियों को, तो हम लोगों ने पाया कि 2 तरीके से जो है आप देख सकते हैं कि चुनौतियाँ क्या है, समस्या क्या है। एक तो स्कूल के स्तर पर, स्कूल के स्तर पे आप देखेंगे कि एम्पावरमेंट की प्रैक्टिसेस नहीं हो रही है। अभी यहाँ पे बात हो रही थी कि वॉइस होनी चाहिए, एजेंसी होनी चाहिए। मैं सोच रहा था वहाँ बैठा बैठा कि ये वॉइस चॉइस एजेंसी होनी तो चाहिए लड़कियों में, लेकिन इसको करने के लिए, क्योंकि हजारों साल की जो संस्कृति हमारी रही है, हमारी जो परंपरा रही है, उसमें हमने बहुत ज़्यादा जो है अपनी आधी आबादी को अवसर ही नहीं दिया है कि वो खुद को समझ पाए, खुद को डिस्कवर कर पाए, खुद को प्रकट कर पाए। तो ऐसी स्थिति में जो है एम्पावरमेंट की एक्टिविटी, प्रैक्टिसेस जो नहीं हो रहे हैं स्कूल्स में, वो एक बड़ा कारण है कि डिसएम्पावरमेंट आज भी एग्जिस्ट करता है। कम्युनिटी के स्तर पे भी आप देखें, और दूसरा स्कूल के स्तर पे एक और चीज़ की लर्निंग लेवल जो है, आप पाएंगे कि हमारा विद्यालय केवल और केवल एग्जाम की तैयारी करवाता है। हमारे विद्यालय में जो है हमारी कोशिश यही होती है, हम हर तरह का मूल्यांकन इसी आधार पे करते हैं कि क्या हमारे बच्चे का रिजल्ट आया, क्या हमारी बच्चियों का रिजल्ट आया। तो ये एक, जब हम यहाँ पे सुन रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग, तो समझ में आता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बिना क्रिटिकल थिंकिंग संभव कैसे है। तो एक वो दूसरा कारण है जिससे कि डिसएम्पावरमेंट होता है। क्योंकि आप देखेंगे कि विद्यालय, आज मैं बहुत सारे ऐसे युवक युवतियों से मिलता हूँ जो बैंक का एक, जो ग्रेजुएट हैं लेकिन बैंक का एक फॉर्म भी भरना होता है तो बहुत तरह के संकट आते हैं। वो 2-4 लोगों से उनको पूछना पड़ता है। कोई एक साधारण से टेक्स्ट लिखे हुए हैं तो उसको पढ़ करके उसका अर्थ कर पाना, उसको समझ पाना, वो चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि इस एजुकेशन सिस्टम से गुजर करके हमारे लोग सर्टिफिकेट तो ले पा रहे हैं, मार्कशीट तो ले पा रहे हैं, लेकिन क्या वो इतने भी कैपेबल नहीं हो पा रहे हैं कि वो अपनी चीज़ों को समझ पाए। फिर वो कैसे एक सक्रिय नागरिक बनेगा, कैसे वो आत्मनिर्भर होगा। ये तमाम स्थितियां जो है आप समझ सकते हैं कि लड़कों के साथ भी है तो लड़कियों के साथ किस कदर होगी। गाँव में और स्कूल में
अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने इस बात की बहुत वकालत की है कि मेंटरशिप होनी चाहिए, हर बच्चे को विद्यालय में मेंटरशिप मिलना चाहिए। लेकिन विद्यालय में मेंटरशिप का कोई कल्चर नहीं है, जिस कारण से अगर छात्राओं को, बच्चों को कुछ बात कहनी है, समझनी है, तो उनके पास कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है जो उसको सुने, जो उसको ये ना कहे कि तुमको क्या करना चाहिए, जो उसको सुने और उसको निर्णय लेने में मदद करे, सहयोग उपलब्ध करे। ऐसे लोग नहीं हैं, तो ये एक दुर्भाग्य है। गांव में अगर आप देखेंगे तो हमारे गांव की जो सबसे बड़ी चुनौती मुझे नज़र आती है, जो डिसएम्पावरमेंट के लिए काफ़ी है, वो ये है कि हमारी बच्चियों के पास, हमारी लड़कियों के पास लोकल वुमन रोल मॉडल बिल्कुल भी नहीं है। हम गांव में लड़कियों को जब भी आगे बढ़ने के लिए कहते हैं तो हम उनको या तो कल्पना चावला बनने के लिए कहते हैं या सुनीता विलियम्स बनने के लिए कहते हैं। उनकी पृष्ठभूमि, उनका जीवन, उनकी कंडीशनिंग, उनका बचपन, उनका अपब्रिंगिंग बिल्कुल भी हमारी बच्चियों से मैच नहीं खाता। हमारी बच्चियां तभी आगे बढ़ पाएंगी जब उनको अपने ही गांव में अपनी ही पृष्ठभूमि से निकल करके खुद के दम पर कुछ करती हुई सशक्त नारी दिखाई पड़ेगी, जो कि अभी उनको नहीं दिखाई पड़ता है, दुर्भाग्य से। ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक संस्था के तौर पे उगम एजुकेशन फाउंडेशन, हम सब लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि किस तरीके से विद्यालय को, गाँव को सशक्त किया जाए, कैसे लड़कियों को आगे आने के और सारे अवसर उपलब्ध करवाए जाए, और कैसे हम लोकल वुमन लीडर्स तैयार कर पाए, रोल मॉडल तैयार कर पाए, ताकि हमारे गांव की बच्चियां कह सके कि ये दीदी के इतना तो कम से कम मुझे बनना है। अभी मैं गांव में जाता हूं, लड़कियों से बात करता हूं, तो कई बार वो ऐसा कहती है कि सर हम नहीं सकेंगे, और ये वाक्य विन्यास मैंने यहीं पर सुना कि सर हम नहीं सकेंगे। क्यों नहीं सकेंगे? इसके हजार कारण वो आपको गिना देंगे। किसके जैसा बनना है, तो व्यवहारिक तौर पे आसपास कोई ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है जिसके जैसा बनना है। तो हमें ये ख्याल बहुत मजबूती के साथ आया कि क्यों ना हम जो है एम्पावरमेंट को ध्यान में रखते हुए, बेहतर शिक्षा को ध्यान में रखते हुए लोकल लीडर्स तैयार करें इन्हीं के बीच से, जो इनके गांव में रह करके काम करेंगे। इसको ध्यान में रख करके अब ये सारा काम होगा कैसे? हाँ, एम्पावरमेंट तो मैं बहुत बोल रहा हूँ, पर ये एम्पावरमेंट करेंगे कैसे? तो हमने ये समझा है कि विद्यालय के स्तर पे, कॉलेज के स्तर पर शिक्षा, शक्ति, अभिव्यक्ति, ये 3 स्तंभ हो सकते हैं सशक्तिकरण के। अगर आपके पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, आपके पास मीनिंगफुल लर्निंग है, इसका मतलब है कि आप चीज़ों को समझ पाते हैं, चीज़ों को जीवन में उतार पाते हैं, मतलब है कि आप सशक्तिकरण के लिए के एक स्तंभ को पूरा करते हैं। दूसरा, शक्ति। शक्ति से अर्थ ये है कि जीवन में आप देखेंगे कि शरीर, मन और हृदय, ये तीनों तरह की जो स्वास्थ्य है, जिसको हम कहते हैं फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। आजकल मेंटल हेल्थ की बहुत बातचीत होती है। इन तीनों में कैसे अवेयरनेस हो, कैसे बच्चियों को ये पता हो कि एडोलेसेंट एज में क्या क्या बदलाव होते हैं, एडोलेसेंट एज में आने के बाद जब पीरियड शुरू होता है तो कैसे हाइजीन मैनेजमेंट करने चाहिए, कैसे मुझे अपने शरीर को स्वस्थ रखने चाहिए। तो पहली चीज़ वो आती है। दूसरी चीज़ आती है कि इमोशनली कैसे मैं अपने इमोशंस को मैनेज कर पाऊँ, कैसे मैं अपने आप को आप ये कहावतें बचपन से सुनते आए होंगे कि लड़कियां बहुत इमोशनल होती है, और ये कह करके हम कई सारे अवसर और अपॉर्चुनिटी से उनको अलग कर देते हैं। तो इमोशनली भी स्ट्रांग होना होगा, इमोशनली भी आप अपने आप को मैनेज करने वाला व्यक्ति बनना होगा, और इसके लिए काम करने की आवश्यकता हमने समझी है। तीसरा, मेंटल हेल्थ। 21वीं सदी की सबसे बड़ी समस्या जो निकल करके आई है वो है मेंटल हेल्थ का। आज इतना स्ट्रेस हो जाता है, इतनी एंजाइटी हो जाती है, चीज़ें इतनी रफ्तार से चल रही होती है, डेटा और सूचनाओं का इतना बाढ़ आया हुआ है। आप देखते हैं कि आप एक सूचना को, एक डेटा को प्रोसेस नहीं कर पाते हैं कि तत्काल दूसरी सूचना आ जाती है, और ऐसी स्थिति में जो है काफ़ी बार, और हम में से काफ़ी लोग स्ट्रेस का सामना करते होंगे। हमारी लड़कियां भी करती है अलग अलग तरह के स्ट्रेस का सामना। हमने कहा कि मेंटल हेल्थ को भी हमें जो है उनके एम्पावरमेंट के एक कारक के तौर पे रखना चाहिए। तीसरा, अभिव्यक्ति है, जिसमें हम लोग वॉइस चॉइस एजेंसी की बात करते हैं, लीडरशिप की बात करते हैं, एक्सप्रेशन की बातचीत करते हैं, डिसीजन मेकिंग की बातचीत करते हैं, और ये अवेयरनेस हम करने का प्रयास करते हैं। तो मोटे तौर पे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग सशक्तिकरण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिक्षा, शक्ति, अभिव्यक्ति के अंतर्गत कई सारी गतिविधियां और सेशन करते हैं छात्राओं के साथ, स्कूल में और कम्युनिटी में। इसको मैं थोड़ा और विस्तार से आपको बताता हूँ। तो हमारा काम जो है
जैसा मैम ने जो है स्टार्टिंग में कहा कि हमारा काम जो है वो केजीबीवी में है, तो हमने इस कोशिश को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, और ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से आप परिचित होंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2004 में जो है एक स्कीम शुरू की थी, जिसमें 6 से 12वीं तक की बच्चियों के लिए एक रेसिडेंशियल स्कूल खोला गया है, जहाँ पे हर स्कूल में एवरेज 500 बच्चियाँ होती है, करीब 1 लाख बच्चियाँ ही पढ़ती है उस स्कूल में। झारखंड के 260 ब्लॉक में 260 ब्लॉक के अंदर जो है सर 2-3 ओके 1 लास्ट थैंक यू, 1 ही मिनट मिला है मुझे। तो हमारे काम को मैं बहुत ही 1 मिनट में बताने की कोशिश करता हूँ। तो हमने कोशिश ये किया है कि जो इंस्टीट्यूशन है झारखंड के अंदर, उस इंस्टीट्यूशन में जाए, उस इंस्टीट्यूशन में बच्चों के साथ डायरेक्ट सेशन करके अवेयरनेस करें, जो स्कूल के अंदर प्रोसेसेस चल रहे हैं, जो सिस्टम है स्कूल के, या जो लीडर्स हैं, टीचर है, वार्डन है, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करे, और एक इको सिस्टम तैयार करने की कोशिश करे, एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करे कि जेंडर संवेदनशील होना चाहिए विद्यालय को बच्चों के शिक्षा के साथ साथ सशक्तिकरण पे भी काम करना चाहिए। दूसरा, हम लोगों ने सशक्ति फेलोशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें केजीबीवी की अलुमनाई, जो केजीबीवी से पास आउट होती है लड़कियाँ, जो गाँव की होती है, उनको हम लीडर की तरह, रोल मॉडल की तरह विकसित करते हैं, और वो स्कूल में जा कर के बच्चों का डायरेक्ट सेशन लेती है। और दूसरा, वो कम्युनिटी में जा कर के गाँव के किशोरियों के साथ जो है सेशंस करती है, जिसके तहत जो है उनका एम्पावरमेंट होता है। आप देखेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें आइडेंटिफाई किया है। तो हमने करीब 24 डिस्ट्रिक्ट में हम गए हैं, और 24 डिस्ट्रिक्ट में 1,50,000 से ज़्यादा हम लोगों ने जो है बच्चों के साथ अब तक काम किया है। हमने प्राइमरी स्कूल और एडोलेसेंट गर्ल्स के साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे इन सारे कामों का असर क्या हुआ है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप में जो इंटरेस्टेड होंगे प्लीज़, मेरे पास समय अभी कम है, मैं आपको ये डेटा शेयर करूंगा। हमने थर्ड पार्टी असेसमेंट भी करवाया है, जिससे ये निकल करके आया है कि सशक्ति फेलो में कॉन्फिडेंस का लेवल, क्रिटिकल थिंकिंग का लेवल, डिसीजन मेकिंग का लेवल बढ़ा है। वो अब खुद के बलबूते पर बाहर निकल पा रही है, बेहतर निर्णय ले पा रही है, और उनके इस बिहेवियर के कारण फैमिली और सोसाइटी और कम्युनिटी का भी ट्रस्ट उनके ऊपर बढ़ा है, जिसका, और दूसरी लड़कियों के साथ वो कनेक्ट कर पा रही हैं, दूसरी लड़कियां उनको रोल मॉडल समझ रही है, जिससे कि उनका आगे बढ़ना और ज़्यादा आसान हो रहा है। ये कुछ डेटा थे, समय के अभाव में मैं आपके साथ शेयर नहीं। ये कुछ पार्टनर्स हैं, और आगे हम लोग चाहते हैं कि 1000 के आसपास हमारे पास जो है सशक्ति फेलो हो, जो गाँव से हो, अलग अलग 1000 गाँवों से, और वो आगे चल करके झारखंड को बदलने में, बुनियादी तौर में बदलने में अपनी महती भूमिका निभा पाए। थैंक यू। सर खड़े हैं तो मुझे माइक सौंपना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत बढ़िया, एक जोरदार ताली सर के लिए।